प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे मुझ पापी पर रहम कर। मेरे भाई और बहनों, आज दूसरा दिन है। कल आपने हमारे इस छोटे से वीडियो को देखा होगा या नहीं होगा, पर आज का हमारा कदम है कि मैं कौन हूँ या आप कौन हैं और मेरी कीमत क्या है और आपकी कीमत क्या है। कल का सवाल हमने ये रखा था, क्या मैं ज़िंदा हूँ। इस महामारी के चलते हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी खुशी एक कदम दूर है। अगर ये महामारी दूर हो जाएगी, अगर हम सब कोई सही सलामत हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। ये जो एक कदम की खुशी है कभी भी हासिल नहीं होती हैं और हम सबों को इस वक्त दुआ करना है। इस परेशानी के वक्त हमें दुआ करना है। इस महामारी के चलते चलते हमें अपने ईमान में मजबूत होना है। हमने अपने आप को पहचानना है। हमने अपने आप को उस ऑर्डर में लाना है। चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले, चाहे सब कुछ ठीक हो नहीं ठीक हो, पर हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद मतलब को पहचानना है। तो क्या हम ज़िंदा हैं? कहाँ कहाँ ज़िंदा हैं? किन किन कोने में हमारे अंदर ही अंदर हम मुर्दों के समान हैं? कहाँ कहाँ किन ज़रूरतों में, किन परेशानियों में और किन सपनों में हम मर गए, उम्मीद नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। चाहे अपने आप को मुर्दे समझें या परेशान समझें या उदास समझें, क्या हम किसी ना किस तरीके से अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ जी, मुझे भी ज़िंदा होने की ज़रूरत है, मुझे भी ज़िंदा होकर जीने की ज़रूरत है। आज का सवाल है, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आपकी इज़्ज़त क्या है? मेरी इज़्ज़त क्या है? आज के इस सवाल के जवाब के लिए हम ज़बूर 139 को पढ़ेंगे, 139, और उसके 13 और 14 आयतें। हे प्रभु, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। ज़बूर, प्यारे भाई और बहनों, उस ज़माने के पुराने अहदनामे के ईमानदारों की दुआ है। दुखी होकर, खुश होकर, धन्यवाद देते हुए या परेशानी में रोते हुए खुदा को पुकारने वाले उन ईमानदारों की दुआ है। और ये ज़बूर हम सबों के लिए बहुत अच्छे जवाब देता है। ज़बूर 139 इस ज़बूर को हम कल दोबारा पूरा पढ़कर एक बार उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर आज इन दोनों आयतें बहुत ज़रूरी हैं। हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी पहचान को खो देते हैं, अपनी उम्मीद को खो देते हैं, और परेशानी के चलते, मुसीबतों के चलते हम अपनी इज़्ज़त खो देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और मेरी पहचान क्या है? मेरी इज़्ज़त क्या है? इस सवाल का जवाब हम दे नहीं पाते। आप जहाँ कहीं भी हों, पर हमें इस सवाल का जवाब रोज़ देना है। तो खुदा का बेटा है, तो खुदा की बेटी है। खुदा ने तुम्हें चमत्कारी रूप से बनाया, खुदा ने तुम्हें बड़ी इज्जत से बनाया, खुदा ने तुम्हें बहुत खूबसूरती के साथ बनाया। और इन लफ्ज़ों को और एक बार हम सुने, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, मैं तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक पुरोहित हूँ, कैथोलिक चर्च में एक पुरोहित हूँ, और पुरोहित के काम करने के लिए मुझे बुलाया गया है। और मैंने अपनी आज़ादी के साथ उसे स्वीकार की, हर एक डिसिप्लिन के हिसाब से जाने के लिए वायदा किया है। और मेरी कीमत क्या है? मेरी कीमत एक पाकमास है, एक पाकमास। हर रोज़ पाकमास चढ़ाना, हर रोज़ लोगों के लिए दुआ करना, हर रोज़ लोगों के ज़रूरतों के लिए दुआ करना, रूहानी तौर पर लोगों को मदद करना। मेरी कीमत एक पाकमास। और आपकी कीमत बहुत बड़ी है। माँ बाप होने के नाते, नौजवान होने के नाते आपकी ज़िंदगी आगे बहुत इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। आप जो भी हालत में हो,
जिस हालत में भी आप अपने आप को पहचानते हैं, जितने भी उदास हो, जितने भी छोटे हों, जितने भी मोटे हों, जितने भी बड़े हों, जितने भी अमीर हों, जितने भी गरीब हों, मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? खुदा के सामने मेरी पहचान क्या, खुदा ने मुझे कैसे बनाया, खुदा ने मुझे किस चमत्कार के ज़रिए मुझे बनाया, किस अद्भुत तौर तरीके से खुदा ने मेरी रचना की, और मेरी इज़्ज़त क्या है? मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। खुदा के सामने मैं एक चमत्कार हूँ। खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं खुदा के इज़्ज़त में मैंने जीना। तो आज के लिए हम इस बात पर गौर करें प्यारे भाई और बहनों, मैं कौन हूँ और मेरी इज़्ज़त क्या है? मैं कौन हूँ, मेरी कीमत क्या है? मैं कौन हूँ? खुदा के सामने मैं कितने बड़े चमत्कार हूँ। आपकी दुख दर्द परेशानी मुसीबत जितने भी हों, चाहे जितना मर्द समझ लीजिए, पर खुदा के सामने इन लफ्ज़ों को आप दोहराएंगे, अगर खुदा के सामने इस विचार को दोहराएंगे, आप ज़िंदा हो जाएंगे, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाएगी और खुदा आपको ज़िंदा करेगा, खुदा आपको जोश से भरपूर करेगा, खुदा आपके अपनी जानकारी देगा, अपना ज्ञान देगा, खुदा आपके सफ़र को, आपके हर एक कदम को अपने पाक वचन के रोशनी से भर देगा। दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारें। जिस वक्त भी कभी भी आप परेशानी मुसीबत में अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे दिल के अंधकार को दूर कर, मेरे दिल के, मेरे ज़िंदगी के हर एक बेइज्जती को दूर कर। मेरी पहचान नहीं है, पर मुझे दोबारा अपनी पहचान दे, अपनी शक्ल और सूरत की इज़्ज़त मुझे प्रदान कर। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन।